नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट की एक शानदार सीरीज प्रहार में, जो कि टारगेट करती है मैथ्स और रीजनिंग को, एसएससी एग्जाम्स के मैथ्स और रीजनिंग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 11 अप्रैल 2022 को जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसकी शिफ्ट 3 में आए परसेंटेज के क्वेश्चंस को। तो उसमें 2 परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बेस्ट अप्रोच सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपका इस सीरीज में। तो ये इस सीरीज के फीचर्स लिखे हुए हैं कि ये टॉपिक वाइज पीवाईक्यू रहेगी, शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन मिलेंगे आपको हर टॉपिक का, हर शिफ्ट का, बेस्ट अप्रोच बताई जाएंगी, प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 5 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें आपको इस वीडियो को पॉज करना है और सवाल को सॉल्व करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आशा करता हूं अब तक आपने सवाल को सॉल्व करके देख लिया होगा। तो आइए बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को रुपए 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? ठीक है, ये है सवाल। तो यहां पर हमें सवाल से पता चला है कि नमक की कीमत घटी है, यानी कि 15% घटी है। ठीक है, नमक की कीमत प्लस एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीद पा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है वो हमेशा 272 रुपए खर्च करता है नमक पर, और अब वो पिछली बार की तुलना में जब कीमत घट चुकी है तो 2 किलोग्राम अधिक नमक पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता पड़ेगा 272 रुपए में खर्च करता है नमक पर। ठीक है, और 2 केजी अधिक वो इस बार पा रहा है जब कीमत घट चुकी है। अब समझते हैं इस प्रकार के सवाल के कॉन्सेप्ट को। यहां पर रहता है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, यानी कि खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। यानी कि खर्चा अगर नियत है, कांस्टेंट है, तो इन दोनों को आपस में निपटना होगा, और अगर ये दोनों नियत है, मतलब इनमें से कुछ एक नियत है, तो इन लोगों को, मतलब कोई भी एक चीज सामान्यता कांस्टेंट होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर खर्चा कांस्टेंट है, तो अब होगा क्या, ये प्राइस को हम इधर पे लिख देंगे, जैसे कि K/P। अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, वो तो नियत है ये, यानी कि ये नियत है। तो अब कंजप्शन अगर बढ़ता है तो प्राइस घटेगा, और अगर प्राइस घटा है तो कंजप्शन बढ़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस कम हुआ है। ठीक है, कितना प्राइस कम हुआ है? अगर हम 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो वो होती है 3/20, यानी कि 20 टोटल में से 17 घट गया है। ठीक है, मतलब 17 हो गया है, 3 घटा है। ठीक है, ये तो हो गया क्या रेशियो प्राइस का। अब कंजप्शन का रेशियो जिसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि प्राइस कम हुआ है तो कंजप्शन बढ़ेगा। इसी कारण तो वो 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीद पा रहा है। ठीक है, 17 से 20 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, +3। अब जैसे कि हम इसका गुणा करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, जो कि दोनों जगह बराबर है, क्योंकि वो बराबर ही है, क्योंकि वो तो 272 रुपये ही खर्च कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर जो +3 है, ये क्या है, खपत। वो किसके बराबर है, 2 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे। अब सवाल सॉल्व होने वाला है। ठीक है, फाइनल 3 रेशियो जो है वो 2 किलोग्राम के बराबर है। तो हमें 20 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें घटी हुई कीमत निकालनी है, यानी कि यहाँ वाली कीमत। यहाँ पे कीमत घटी है, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ का अगर हम कंजप्शन निकाल लेंगे और कंजप्शन से हम एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्राइस आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा घटा हुआ मूल्य होगा। तो यहाँ से हमने 2 किलोग्राम बटे 3 रेशियो इनटू हमने कर दिया 20 रेशियो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी खपत आ गई।
20 दूनी 40, 40/3 किलोग्राम हमारी खपत है। एक्सपेंडिचर जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, नियत है 272 रुपये, तय है, कांस्टेंट है। 272 को अब हम डिवाइड करेंगे जैसे 40/3 से, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 4 से ये कट रहा है क्योंकि लास्ट में 72 है, जो कि लास्ट 2 डेट अगर डिवाइड होती है तो सारा डिवाइड होता है 4 से। तो 4 6 के 24 बचे 3, 4 8 32। अब नीचे 10 है तो 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉइंट हम लगा लेंगे। अब 68 × 3 करना है, यानी कि अब इससे कैसे करेंगे, 70 तिया 210 और 2 तिया 6, यानी कि हम इसे ऐसे लिखेंगे, बता दूं आपको, 70 - 2 × 3, 210 - 6 यानी कि 204, नीचे का 10 पॉइंट और ये आ गया आपका आंसर 20.4 रुपये। तो यहाँ तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया और ये आ गया आपका उत्तर। पर मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात और समझा देता हूँ जो कि आपके लिए काम में आएगी। ये रही वो बात कि जहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, कुछ सवालों में क्या होगा, खपत कांस्टेंट होगी। तो अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस किसी चीज़ का बढ़ेगा और खपत कांस्टेंट है, तो हमारा जैसे कि कोई मिल है, अब मिल में अगर कोई चीज़ सामान लगता है तो वो उतना ही लगेगा ना, ऐसा तो नहीं हम कम कर देंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हमें उतना ही करना है। तो वहाँ पर अगर प्राइस किसी चीज़ का बढ़ता है तो हमें अपना एक्सपेंडिचर खर्चा बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो चीज़ है एक्सपेंडिचर के, ये दोनों प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेंगी, और अगर ये कांस्टेंट हो जाता है एक्सपेंडिचर तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट सवाल क्लियर हो चुका होगा, काफ़ी डिटेल में समझाया गया ये सवाल, और ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो ये रहा अगला सवाल और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो आइए बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। तो ये जो सवाल है ये बीते सवाल का ही अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, मतलब कि उसी कॉन्सेप्ट पे बना क्वेश्चन है, थोड़ा सा और अच्छे स्तर का। तो जो हमने पिछला सवाल सीखा है तो उसका कॉन्सेप्ट जो हमने समझा है वो यहाँ पर काफ़ी आपकी हेल्प करेगा इस सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। सवाल पर चलते हैं। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। तो कच्चे माल की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। तो अब देखिए है क्या, यहाँ पर जो है हमें हमारे एक्सपेंडिचर को, यानी कि जो खर्चा है उसको पहले और फाइनल, यानी कि इनिशियल और फाइनल जो खर्चा है हमारा उसको हमें बराबर रखना है। जैसा कि पिछले वाले में नहीं रखना था, इसमें खर्चे को बराबर रखना है। यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा भी है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो कच्चा माल है, ठीक है, एक हमारी श्रम लागत है और एक है हमारी खपत। ये 3 फैक्टर हैं जो कि खर्चे को डिसाइड करने वाले हैं, और खर्चा जो है वो बराबर होना चाहिए। तो अब आते हैं ये सवाल को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक तो है क्या, रॉ मटेरियल जो है उसका प्राइस, ठीक है, RMP, एक है उसका कंजप्शन। अब इसका जब इससे तो क्या जाएगी, रॉ मटेरियल पर कितना टोटल खर्च हुआ है, अब उसमें हम जोड़ेंगे क्या, लेबर कॉस्ट, ठीक है। इसका जैसे हम योग करेंगे, जोड़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस सवाल का, ठीक। अगर आप ये समझ गए तो सवाल फिर कुछ बचा ही नहीं है, ठीक। अब देखते हैं, अब इस चीज में वृद्धि हुई है, ठीक है, इस चीज में इंक्रीज हुआ है, इसी के रिस्पेक्ट में लेबर कॉस्ट में भी इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, तो अब कंजप्शन को हमें इतना गिराना होगा जिससे कि इन दोनों लोगों की ये भरपाई कर पाए कंजप्शन, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि 25% की वृद्धि हुई है RMP, यानी कि रॉ मटेरियल के प्राइस में, 4 से 5।
अब इन्होंने कहा है श्रम लागत जो है वो कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। अब जैसे ही आपको एक चीज़ दूसरे के रिस्पेक्ट में दी जाए, ठीक है, दूसरे के संदर्भ में बताई जाए, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 4 और 5 लिखने के बजाय, ये मेरा मतलब मानना है कि आप इसे 400 और 500 लिखें तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। अब आप जैसे ही इसका 30% निकालोगे, किसका, इसका, क्योंकि इसी के 30% जो उन्होंने वो बताया लेबर कॉस्ट, तो इसका 30% आप हाल निकाल सकते हो 120, 30 को 120 और 100 कट जाएगा, ठीक है। ये जीरो इसलिए रखे हमने जिससे कि 100 से कट जाए। अब यहाँ पर 38% निकालना है इसका, तो 38 पंजे करेंगे जैसे हम, तो 190 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है, किसी का भी 5 करना हो तो मुझे 10/2 लिखते हैं, 10 एक जीरो ला के 2 से काट देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप जाने रहो। अब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इन चीज़ों का सम होगा, क्योंकि एक तो क्या है, एक तो RMP है और एक है हमारा लेबर कॉस्ट, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो है वो वेरी करने वाली है, वो चेंज होगी इन्हीं के रिस्पेक्ट में। ये कितना चेंज होती है टोटल, तो ये हुए हैं, इनको जोड़ेंगे जैसे हम, तो आएगा 520 और 5 और 1 6, 690, यानी कि इतना टोटल इंक्रीज हुआ है इन दोनों को देखा जाए तो। अब अगला आदमी तो कांस्टेंट है भैया, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब एडजस्ट कौन करेगा, कंजप्शन, लागत ये गिराएंगे, मतलब खपत ये अपनी गिराएंगे, कितनी गिराएंगे, उतनी ही गिरानी पड़ेगी जितनी प्राइस बढ़ी है टोटल चीज़ों की। तो ये हो गया आपकी इतनी। तो अब कैलकुलेशन बची है बस, तो यहाँ पर हम डिफरेंस ले लेते हैं इसका, 690 और 520 को जैसे हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से 80 और यहाँ से 90, तो 170 हमारा डिफरेंस हो गया। बटे में हम 690 लिखेंगे क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में लेना है, इंटू 100। अब यहाँ पर आप काम मतलब आगे कैलकुलेशन करने मत लग जाना, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो उसमें समय बहुत लग जाएगा और मेहनत भी बहुत लग जाएगी। आप इसको 0 काटेंगे, यहाँ पर आप फ्रैक्शन वैल्यू से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन थोड़े थोड़े दूर हैं और हमारे इसके मतलब अप्रोप्रिएट है, ठीक है, चीज़ के। तो 17/69 है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ जिससे आप समझ सकें आसानी से, ठीक है। थोड़ा मिटा देता हूँ पहले कुछ चीज़ें, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए 17/68 होता तो ये कितना होता, 25%। 17/85 होता तो ये होता कितना, 20%, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि हमारा 68 थोड़ा इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर हमारा एग्जिस्ट करता है आंसर 17/69, ठीक है। तो अगर अब हमारा जो आंसर है वो 25 से 20 के बीच में होना चाहिए, मतलब जैसे हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है उस हिसाब से 25 से 20 के बीच में होना चाहिए, तो 30 तो पहले ही नहीं है, और कौन से बाकी सब तो ये भी नहीं है ना, क्योंकि 25 से कम हो सकता है, ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो 25.5 भी हट गया, ठीक है। हमारा आंसर ये है 17/69। अब देखिए 20.7 और 24.6, यानी कि हमें साफ साफ दिख रहा है, बस मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि 25 से थोड़ा सा ही कम है, लेकिन अगर आपको इसको समझना है इन दोनों चीज़ों को, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब 20.7 है, इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा 17/84 या 83 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर कुछ चाहिए रहेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 24.6 आएगा। वैसे आप सामान्यता भी निकाल सकते हो कि आपने इसको देखा और इसके डायरेक्ट भी आप यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए जिससे कि समझना थोड़ा और आसान हो जाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो धन्यवाद और थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत शानदार सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं कम समय में, ठीक है, और अरेंज मैनर में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।